तो बच्चों, जो आपके एग्जाम में प्रश्न होते हैं, उस एग्जाम के प्रश्न में एक और राशि बदलने की जरूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी राशि है जिसको हमें बदलना पड़ता है। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें चाल दो प्रकार की दी जाती है। आपने देखा होगा कि जो चाल होती है, ये चाल आपको दो प्रकार से दी जाती है। एक तो होती है किलोमीटर प्रति घंटा में, और दूसरी होती है मीटर प्रति सेकंड में। तो कभी कभी क्या होता है कि हमको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि मीटर प्रति सेकंड की चाल को हमको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता है। देख लीजिए, कभी हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, या फिर कभी हम मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं। तो लोग ये याद रखते हैं कि हमको 5/18 से गुणा करना है, 5/18 से गुणा करना है, और वो कभी ये भूल जाते हैं कि हमको 18/5 से भी किसी में गुणा करना पड़ता है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमको 5/18 से गुणा करना था कि 18/5 से गुणा करना था। अब वो कंफ्यूज हैं। बहुत देर तक सोचे तो पता चला कि जहाँ 5/18 से गुणा करना था वहीं पे 18/5 से, यानी कि 5/18 से करना था, अब कर दिए हैं किससे? 18/5 से। अब उनका प्रश्न हो गया गलत। वो बच्चे लगा तो देते हैं लेकिन उनका आंसर ही नहीं आता है। तो चलिए, आप कैसे इसको याद रखेंगे कि कभी भूले ना, उसको देखिएगा। तो देखिए, हमको बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में बदलना है। ये किलोमीटर बड़ा मात्रक है, यानी बड़ी राशि है। किलोमीटर हमारी बड़ी राशि है, मीटर हमारा छोटी राशि है। तो हमको छोटे में बदलना है। छोटे में बदलना है भैया, तो छोटके वाले का ज्यादा प्रभाव रहेगा, तो छोटका वाला अंक ऊपर लिखेंगे। यानी कि छोटे में बदलना है, तो छोटे में जब बदलेंगे छोटे वाले का प्रभाव ज्यादा होगा, यानी कि वो गर्व करेगा कि चलो हमरे में बदल रहे हैं, तो वो ऊपर लिखा जाएगा। जिसमें बदलेंगे वो अंक ऊपर लिखा जाएगा। जैसे छोटे राशि में बदल रहे हैं तो छोटा वाला अंक ऊपर लिखिएगा, नीचे लिख दीजिए 18। हो गया। तो किलोमीटर से जब हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा तो हम 5/18 से न गुणा करेंगे। अब देखिए, ये मीटर प्रति सेकंड है। मीटर प्रति सेकंड को हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो क्या करेंगे भैया? ये बड़े में ना बदलना है, यहाँ बड़े में बदलना है ना, तो बड़ा वाला अंक ऊपर लिख दीजिए और छोटा वाला नीचे। हो गया। तो जब भी आपको ना समझ में आए तो इसको ध्यान दीजिएगा कि छोटे से बड़े में बदलना है तो बड़ा वाला अंक ऊपर, छोटा वाला अंक नीचे। अगर छोटे से बड़े में बदलना है तो ऐसा करना है। अगर बड़े से छोटे में बदलना है तो छोटे वाले अंक को ऊपर रखेंगे और बड़े वाले अंक को नीचे रखेंगे। 5/18, बस बन गया काम। इतना आप याद कर लीजिए, कहीं भर भी आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। अब चलते हैं प्रकार पर कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तो आपकी बेसिक जानकारी थी। अब हम देखेंगे प्रश्न के प्रकार। तो चलिए देखते हैं जो पहला वाला प्रकार है उसको कैसे हल किया जाएगा। ये टाइप नंबर 1 आ चुका है। तो चलिए देखते हैं कि टाइप नंबर 1 में क्या समस्या है भाई। तो टाइप नंबर 1 की समस्या है कि एक आदमी पोस्ट ऑफिस तक की दूरी तय करने के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया है और उसी पथ से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटा है। अगर उसने पूरी दूरी 3.5 घंटे में तय करता है तो वह कुल कितने किलोमीटर गया है। तो बच्चों, एक आदमी है, वो अपने ऑफिस के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागा है, यानी कि ऑफिस लेट हो रहा था, तेजी में भागा है। और जब वो लौट रहा था तो कम स्पीड से आ रहा है, क्योंकि जाना तो घर ही है। तो आने वाली स्पीड जो है उसकी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो आने और जाने में जो कुल समय लगा था वो लगा है आपका 3.5 घंटा, यानी कि 3.5 घंटा में वो गया और चला भी आया है। और आपसे पूछ रहे हैं कि कितने किलोमीटर गया है, यानी कि वो कितने किलोमीटर कुल दूरी तय किया है। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमसे देखिए पूछा गया है कितने किलोमीटर गया है, यानी कि दूरी पूछा गया है। तो दूरी के लिए हमको क्या चाहिए, देख लीजिए। दूरी कब तय करेगा? जब उसके अंदर चाल होगी। चाल होगी तो समय भी लगेगा। तो ये देख लीजिए, तो हमसे दूरी पूछ लिया है लेकिन चाल दिया ही नहीं, समय दे दिया है। अब देखिए, जो चाल दिया है वो 2 चाल दिया है। बच्चों को कन्फ्यूजन कि भैया हमको 2 चाल दिया है, अब हम 4 वाली चाल को रखें कि 3 वाली को रखें।
बहुत से बच्चे होंगे ऐसा ही सोचते होंगे। तो चलिए देखिए कि चाल के स्थान पर 3 रखना है कि 4 रखना है। भैया कुछ भी नहीं रखना है, चाल के स्थान पर कुछ भी नहीं रखना है। अब कहेंगे चाल फिर कैसे निकलेगी, तो निकलेगी, चलिए इसी चाल को हम कर देते हैं औसत चाल। औसत क्यों करेंगे, क्योंकि 2 चाल है, जब 2 चालें होंगी तो इसी चाल को बदल देंगे हम औसत चाल में। ये देख लीजिए, औसत चाल बदल दिए, हम औसत चाल कर दिए। कब कर दिए, जब 2 चालें थी। अब हमको निकालना है औसत चाल, तो जब भी औसत चाल निकालना होगा तो औसत चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जब वो एक ही रास्ते पर 2 बार जाएगा, यानी कि एक ही रास्ते पर वो 2 बार जा रहा है, एक बार उसी रास्ते से गया ऑफिस और उसी रास्ते से वापस आया, यानी कि 2 बार उसी रास्ते पे चला है, तो 2 से गुणा करेंगे। जितना बार उस रास्ते से चलेगा उतने से हम गुणा कर देंगे। तो हम 2 लिख दिए हैं, अब गुणा लगाएंगे। 2 लिख करके गुणा लगा दीजिए। अब दोनों चालों को लिख दीजिए, काहे 2 बार गया है, दोनों चाल लिखेंगे, दोनों चाल नोट करेंगे भाई। तो 3 में आया है और 4 में गया है, बट्टे में लगा दीजिए। आप यहाँ लिखेंगे बट्टा। अब बट्टे में क्या लिखना है, दोनों को जोड़ करके, क्योंकि गया है और आया है तो दोनों जोड़ेंगे। तो यहाँ हम दोनों चाल जोड़ देंगे, 3 और 4 को जोड़ दीजिए, तो 3 और प्लस में 4 हो गया। ये हो गई हमारी औसत चाल। अब भैया समय भी है, तो समय कितना लगा है, 3.5। 3.5 का मतलब 3 सही 1/2, कितना लिखेंगे। अब हम तीनों का गुणा कर देते हैं तो कितना मिलेगा, 2 तिहाई में 6 और 6 चौके 24, यानी कि 24। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने से हमको मिलेगा 7, गुणा लगा दीजिए। अब इन दोनों का गुणा कीजिएगा, 2 तिहाई 6 और 6 में 1 जोड़ दीजिए, जो ऊपर है उसको जोड़ना है, तो 2 तिहाई 6 और 6 में 1 जोड़ दीजिए तो मिलेगा 7, बट्टा में लगाइएगा 2, कितना हो गया। अब ये 7 से ये वाला 7 कटेगा और इस 2 से इस 12 को काट दीजिए तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 12, यानी कि 24 को काटना था, हम आंसर ही बता दिए। तो कितना मिलेगा, हमको 12 मिला है, तो ये हो गया आपका 12 किलोमीटर, यानी कि उसको आने जाने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी है, तो भैया 12 किलोमीटर तय करनी पड़ी है। अब इसी में आपसे पूछ लेता कि एक तरफ की दूरी बताइए, तो एक तरफ की दूरी क्या करेंगे, हम इसी को आधा कर देंगे। एक तरफ की पूछ रहा है तो इसी का आधा कर देंगे तो 6 किलोमीटर मिलेगा, यानी कि एक तरफ की दूरी कितना है, 6 किलोमीटर, और दूसरी तरफ की भी है 6, यानी कि गया है और आया है, तो 6 और 6 जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 12। अब इसी में हो सकता है कि आपसे औसत चाल भी पूछ ले कि औसत चाल बताइए, तो औसत चाल लगाने के लिए आप केवल इतना करेंगे, केवल इतना ही बस। औसत चाल पूछेगा तो केवल इतना करेंगे, और पूरा हमसे पूछेगा तो हम इस तरह लगाएंगे। क्लियर। किसी को कहीं दिक्कत हो तो फिर से हमको कमेंट कर दीजिएगा। अब हम देखेंगे दूसरा टाइप, तो चलिए देखते हैं टाइप नंबर दूसरा। तो चलिए देखते हैं कि टाइप नंबर दूसरे की क्या समस्या है भाई। तो समस्या दी गई है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। तो इसमें पूछा गया है औसत चाल बताइए, तो हमको कोई सूत्र याद नहीं करना है, केवल जो पूछा जाए उसी को लिखेंगे। तो जो हमसे पूछा गया है उसको लिख देते हैं। तो पूछा गया है औसत चाल, तो हम लिख देंगे भाई औसत चाल लीजिए। फिर क्या है, तो पहले हम ये देखेंगे कि पहली बार में कितने स्पीड से गया है, 8 के, दूसरी बार कितने स्पीड से आया है भैया, 6 के। तो एक रास्ते पर 2 गया है, यानी 2 बार गया है वो, एक बार तो गया है, एक बार आया, तो 2 बार हो गया। तो 2 बार हो गया तो भैया 2 से गुणा करेंगे। अब पहली बार जाने में कितना लगा था, 8, तो 8 लिख दीजिए। लौटने में कितना लगा, तो 6 लगा, तो 6 लिख देंगे। यानी कि उस रास्ते पर 2 बार जाएगा तो 2 लिखिएगा, 3 बार जाएगा तो 3 लिखेंगे, और 4 बार जाएगा तो 4 लिख देंगे। इतना कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर जाने वाला समय, यानी कि जाने वाली चाल लिखिएगा, समय नहीं, और दूसरी बार की जो चाल होगी उसको लिखिए, बट्टा लगा दीजिएगा। अब दोनों चालों को जोड़ दीजिए, पहली चाल और दूसरी चाल, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 6 को जोड़िएगा तो मिलेगा 14, और 2 से काट दीजिए तो 7 आ गया है। अब कितना मिला, 8 छंग में 48, बट्टे में लगाइएगा 7,
ये हो गया इसकी औसत चाल, यह है इसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप और आगे भी लगाना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 7 छंग 42, 42 6 48 बट्टे में 7। ये हो गई इसकी औसत चाल एकदम एग्जैक्टली। तो ये है औसत चाल, इतना लगाइए चाहे इतना लगाइए, दोनों सही है। तो देखा आपने कि औसत चाल कैसे निकालेंगे। अब चलिए हम देखते हैं टाइप नंबर तीसरा। तीसरे टाइप को भी कैसे हम लगाएंगे उसको देखते हैं। नंबर तीसरा आप सभी के सामने आ चुका है। तो चलिए देखते हैं कि टाइप नंबर तीसरे की क्या है समस्या भाई। तो समस्या यह है कि एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के 3/5 की चाल से चलकर 40 मिनट की देरी से ऑफिस पहुंचता है। तो जो ये प्रश्न है इसमें बोला जा रहा है कि एक आदमी अपने वास्तविक चाल के 3/5 के स्पीड से चलता है। जो उसकी वास्तविक चाल थी उसका 3/5 के स्पीड से चला है और उस चाल से जाता है तो उसको 40 मिनट देरी से ऑफिस पहुंचने में लगता है। यानी कि ऑफिस का जितना समय था उससे 40 मिनट देरी से आ रहा है। ऐसा कहीं होता है? कहीं भी ऑफिस में आप देरी से जाएंगे तो आपको भगा दिया जाएगा या तो आपके वेतन को कम कर दिया जाएगा। देरी से पहुंचेंगे तो वेतन काट दिया जाएगा भाई। ये कंपनी की या फिर ऑफिस की शर्त होती है। तो चलिए देखते हैं कि इनकी शर्त क्या है। ऑफिस पहुंचता है, यदि वह वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में पहुंचेगा, और पूछा है कि अगर वो वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा उसको जाने में। तो चलिए देखते हैं कि वास्तविक चाल से जाए तो कितना समय लेगा। तो आपसे पूछा गया है वास्तविक चाल बताइए। तो वास्तविक चाल कैसे निकालेंगे देख लीजिए। हमसे पूछा गया है वास्तविक चाल, तो चलिए वास्तविक चाल निकालते हैं भाई। तो ये देखिए यहाँ दिया गया है कि देरी से पहुंच रहा है। देख लीजिए ध्यान से, देरी से पहुंचा है तो देरी से पहुंचेगा तो वेतन कटेगा। देरी से पहुंचेगा तो भाई वेतन कटेगा। तो चलिए इसी देरी से ही प्रश्न बनाते हैं। तो 3 ऊपर है तो ऊपर लिख दीजिएगा, बट्टे में लगाइए 5, बड़ी संख्या है, वेतन कटेगा तो घटा दीजिए छोटी वाली संख्या को। देखिए देरी से पहुंचा है, देरी से पहुंचा है तो वेतन कटेगा। वेतन कब कटेगा? ज्यादा में से कम घटेगा तभी वेतन कटेगा। यानी कि ज्यादा में से कम घटेगा तभी वेतन कटेगा। तो वेतन काट दिए हैं। अब कितना मिनट देरी से आया है उसको गुणा कर दीजिएगा। 40 मिनट देरी से आया है तो भाई 40 मिनट का वेतन कटेगा। तो अब आगे लगाएंगे तो 3 ऊपर रहेगा, नीचे हो जाएगा आपका 2। अब गुणे में 40, अब काट दीजिए 2 से 40 को तो मिल गया है 20। अब दोनों का गुणा करा दीजिए, आ गया 60 मिनट भैया। ये देख लीजिए 60 मिनट में जाएंगे वो। अगर अपनी वास्तविक चाल से चलेंगे तो 60 मिनट में पहुंच जाएंगे। इनकी ये कैपेसिटी है, फिर भी बेचारे 40 मिनट देरी से गए हैं क्योंकि जो वेतन कटवाना था। ये देखिए वेतन कटवाए हैं कि नहीं कटवाए हैं? वेतन कटवाए हैं। पहले पहुंच जाते तो वेतन इनका बढ़ जाता, तो जोड़ देंगे। पहले पहुंचेंगे तो क्या करेंगे? वेतन बढ़ेगा तो यहीं पे जोड़ देंगे। और लेट में जाएंगे तो वेतन कटेगा तो घटाएंगे। बस इतना याद रखना है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो चलिए अब हम देखेंगे टाइप नंबर चौथा भी। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं टाइप नंबर 4। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर टाइप नंबर जो 4 है इसमें समस्या क्या है। तो समस्या ये है कि ए 40 किलोमीटर के रफ्तार से x से y बिंदु के लिए प्रस्थान किया तथा b एक निश्चित चाल से y से x बिंदु के लिए चला। यानी कि जो a है वो x से चल रहे हैं y के लिए और जो b साहब हैं वो y से चल रहे हैं x के लिए। तो चलिए इसका हम फिगर पहले बना देते हैं जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। तो ये एक रास्ता है, इस रास्ते का ये पॉइंट हो गया आपका x और ये हो गया आपका y। जो a है यहाँ देख लीजिए a जो है x से चल रहे हैं और b हैं जो y से चल रहे हैं। a देख लीजिए तो y की तरफ जाएंगे और b जो हैं वो x की तरफ आएंगे। यानी कि b आएंगे x की तरफ, a जाएंगे y की तरफ। और जो a की चाल है देखिए यहाँ दिया गया है a जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला है। तो a की चाल हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमें देखिए दिया गया है कि b एक निश्चित चाल से, b एक निश्चित चाल से यानी कि उसकी चाल ही नहीं है, इसको हम यही चाल अकेले लिख देंगे चाल।
यानी कि बी की चाल नहीं दी गई। अब आगे पढ़ते हैं। दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद ए 4 घंटे बाद वाई बिंदु पर पहुंच गया। यानी कि जब ये दोनों आपस में ऐसे आ रहे थे तो ये दोनों यहीं कहीं बीच रास्ते में मिल गए आपस में, यानी कि ए बी यहीं कहीं पर मिल गए। तो मिलने के बाद ए वाई की तरफ चल दिए, ए जो थे वो वाई की तरफ चल दिए और बी जो थे वो यक्स की तरफ चल दिए। देख लीजिए ये बी जो है ये यक्स की तरफ चल दिए हैं। ए साहब को यहां से वाई तक पहुंचने में 2 घंटे का समय लगा है। देख लीजिएगा एक कहां पर, यहां वाई तक पहुंचने में कितना समय लिया है, 2 घंटे। अब आगे 2 नहीं लिया, सॉरी 4 लिया है यार, 4 दिखिएगा यहाँ पर 4 घंटे दिया गया है, 4 घंटे लिया है। आगे कह रहा है कि वाई बिंदु पर पहुंच गया, जबकि बी को यक्स बिंदु पर पहुंचने में 9 घंटे का समय लगता है। यानी कि जो बी है यक्स तक पहुंचने में उसको 9 घंटे लग रहा है। इस पे लिख दीजिएगा 9 घंटे, यहाँ इतना लिख लिए हैं। बी की गति क्या है, तो आपसे पूछा गया है बी की गति। तो आप देखे होंगे कि हम इतना बड़ा सवाल पढ़े, इतना बड़ा चित्र बनाए, तो इसका मतलब इसको बड़ी सवाल भी हल करेंगे, तो ऐसा नहीं है भैया, इसको हम एक ही लाइन में हल करेंगे। पर हमसे पूछा गया है कि बी की गति बताइए, तो हमसे क्या पूछा गया है, बी की गति, तो हम क्या लिख देंगे, बी की गति बराबर। अब देखिए पहले कौन चला है, ए चला है, तो ए की चाल भैया 40 है, तो उसको लिखेंगे, जिसकी चाल हमको मिलेगी उसी को हम लिख देंगे। पहले लिख दिए हैं। अब लगाइएगा अंडर रूट, अंडर रूट लगा देंगे। तो आप सोच रहे होंगे अंडर रूट काहे लगाएंगे, तो भैया समय को रोकना है तो रूट लगा कर रोकिए, क्योंकि आप इतनी बड़ी सवाल को जब परीक्षा में पढ़ेंगे तो आपका समय बहुत तेजी से निकलेगा, तो उसी समय को आप रूट लगा के रोक दीजिएगा। रूट लगाएंगे तो समय रुक जाएगा। तो चलिए समय रोक दिए हैं रूट लगा के। अब क्या करना है कि जो पहला वाला समय है इसको ऊपर लिख दीजिएगा, जो पहला समय है उसको ऊपर लिख दीजिएगा, और जो दूसरा वाला समय होगा उसको बट्टा लगा के नीचे लिख दीजिएगा। इतना लिख लेंगे, बस हो गया, प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, ये हो गया है 40 गुणे में 4 का रूट निकालिएगा 2, और 9 का रूट निकालिएगा तो 3 मिलेगा। आप गुणा कर देंगे तो ये मिल जाएगा आपको 80/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये है आपके बी की चाल। आप देख रहे हैं कि बी की चाल हमको मिल गई है 80/3 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना आसान प्रश्न है, देखने में आपको बहुत बड़ा दिखा होगा, आप परेशान भी हो जाते हैं ऐसे प्रश्नों को देख करके, लेकिन मेरे साथ रहिएगा, एक लाइन में प्रश्न आपको बनाना सिखाएंगे। एक ही लाइन में आपका प्रश्न बनेगा, चाहे जितना बड़ा होगा, चाहे जिस अभ्यास का होगा, आपको एक लाइन में मैं सिखाऊंगा प्रत्येक अभ्यास का प्रश्न बनाना। तो चलिए अब हम देखेंगे टाइप नंबर 5वां। टाइप नंबर 5वां, तो चलिए देखते हैं टाइप नंबर 5वें की समस्या क्या है भैया। तो टाइप नंबर 5वें की समस्या है कि राम 3 किलोमीटर की चाल से चलता है, तो वह गंतव्य स्थान पर 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो बच्चों समस्या में बोला गया है कि राम जब 3 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने में उसको 15 मिनट की देरी हो गई, यानी 15 मिनट लेट पहुंच गया। अब आगे कह रहा है कि यदि वह 4 किलोमीटर की चाल से चलता है तो वह 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी कि जो राम था वो क्या सोचा कि चलो भाई अपनी चाल बढ़ा देते हैं, तो चाल बढ़ा के 4 कर दिया। जब चाल 4 कर दिया है तो 15 मिनट पहले न पहुंच गया, 15 मिनट पहले ही पहुंच गया है। तो कह रहा है हमसे कि तो राम द्वारा तय किए गए दूरी को बताइए, यानी कि राम कितनी दूरी तय कर रहा है उसकी दूरी ही बता दीजिए। तो हम क्या करेंगे, निकालेंगे यहाँ दूरी, हमसे दूरी पूछा गया है तो दूरी बराबर लिख दीजिएगा। दूरी बराबर लिखने पर हम ये ढूंढेंगे कि चालें क्या हैं, इनमें जो 2 प्रकार की चाल दी गई है वो दोनों चाल कितनी कितनी है। तो भैया पहली वाली चाल है 3 और दूसरी वाली चाल है 4, तो 2 चाल हैं, हम दोनों ढूंढ लिए हैं, एक है 3 एक है 4, तो हम दोनों का गुणा करा देंगे। दोनों चाल को ढूंढ करके दोनों का गुणा करा देंगे, तो दोनों का गुणा कर दिए हैं। अब क्या करना है कि चालों का अंतर निकाल दीजिए कि भैया दोनों चाल में क्या अंतर है। तो
तो अंतर कैसे निकलेगा, जब बड़ी वाली चाल में से छोटी वाली चाल घटाएंगे। तो ये बट्टे में लिख दिए हैं अंतर। अब यहाँ गुणा का निशान लगा दीजिए। गुणा का निशान लगा करके अब देखिए अगला स्टेप। तो इसमें जो समय दिया गया है उसमें देखिए तो 15 मिनट देरी दिया गया है और 15 मिनट पहले। यहाँ पर यही आपको पॉइंट पकड़ना है। जिसके समझ में ये वाला पॉइंट आ जाएगा वो कभी भी प्रश्न में फंसेगा नहीं। तो समझ लीजिए कि 15 मिनट की देरी से और 15 मिनट पहले, पहले दिया है और देरी दिया है। जब भी आपको प्रश्न में पहले और देरी देगा तो दोनों समय जोड़ दीजिएगा। एक पहले है और एक देर वाला है, यानी कि पहले और देर जब रहेगा तो दोनों समय को जोड़ दीजिएगा। तो कितना देर है भैया 15 मिनट, और कितना पहले है वो भी 15 मिनट है। तो पहले और देर था तो हम दोनों को जोड़ दिए हैं। इतना याद रखिएगा कि कब जोड़ना है, जोड़ना तभी है जब पहले और देर में रहेगा तभी जोड़ेंगे। और बट्टा क्या करेंगे भैया 60, क्योंकि जो समय होता है उसमें 60 मिनट होता है 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे का समय हम नीचे लिख देंगे। अब हो गया भैया 60 मिनट। यहाँ भी मिनट में था 15 तो हम भी यहाँ मिनट कर दिए 60। अब क्या करेंगे, दोनों का गुणा कराएंगे। तो गुणा कराएंगे तो 12 मिलेगा, बट्टा में मिलेगा 1, फिर गुणे में इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 30 बट्टे में आ गया आपका 60। 30 दूनी में 60 और 2 से 12 को काट दीजिएगा, आ गया 6। तो जो दूरी थी भैया 6 किलोमीटर थी, ये हो गई आपकी 6 किलोमीटर दूरी है। तो राम जो है वो 6 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। अब हम इसी में का एक और टाइप प्रश्न देखेंगे जिसमें दोनों बार पहले दिया हो या फिर दोनों बार देर दिया हो। यह भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यहाँ भी पहले हो और यहाँ भी पहले हो, या फिर यहाँ भी दूरी हो और यहाँ भी दूरी नहीं भैया देरी, यहाँ भी देरी हो और यहाँ भी देरी हो। जब दोनों स्थान पे देरी हो या दोनों स्थान पर पहले हो तब ऐसे प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे, चलिए उसको देखते हैं भैया। अगर बोलने में कहीं दिक्कत हो जाए ना तो समझ जाइएगा कि देहाती आदमी कैसे बोल सकता है, एकदम देहाती ही बोलेगा। अब देहाती में थोड़ी खड़ी हिंदी भी ऐड कर रहे हैं कि आपको भी समझ में आए, तो इसमें दिक्कत मत लीजिएगा, धीरे धीरे बोलते बोलते प्रैक्टिस हो जाएगी। टाइप नंबर 6, तो जो टाइप नंबर 6 है ये प्रश्न आपके सामने है। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और समस्या समझते हैं। तो प्रश्न है कि राम 5 किलोमीटर की चाल से चलता है तो वह गंतव्य स्थान पर 20 मिनट पहले पहुंचता है। यदि वह 10 किलोमीटर की चाल से चलता है तो वह 30 मिनट पहले पहुंचता है। तो राम द्वारा तय किए गए दूरी को बताइए। तो बच्चों जो प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि राम जब 5 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा था तो वो 20 मिनट पहले गंतव्य स्थान पर पहुंच गया, और जब 10 की स्पीड से चलने लगा तो 30 मिनट पहले पहुंच गया। तब दूरी बताइए कि कितनी दूरी वो तय कर रहा है। तो हमसे दूरी पूछा गया है ना, तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे सीधा लिख देंगे दूरी, क्योंकि दूरी पूछा गया है। अब दूरी पूछा गया है तो इसमें 2 समय है और 2 चाल है। 2 समय 2 चाल, तो पहले समय ढूंढना है और चाल ढूंढना है। तो चाल ढूंढ लिए भैया, ये है दोनों चाल देख लीजिए। एक चाल है आपका 5 और दूसरा वाला चाल है 10। तो हम दोनों चालों का गुणा कर देंगे, यानी कि 5 गुणे में 10। क्या करना है, दोनों चालों का गुणा कर देना है, लिख दिए। अब बट्टा लगा दीजिएगा। अब दोनों चालों का अंतर लगा दीजिए। दोनों चालों का अंतर लगाएंगे तो आपको मिलेगा 10 में से 5 घटाइएगा तो 10 माइनस 5 मिला। हम क्या करेंगे, पहले दोनों चालों का गुणा करके लिख देंगे, फिर क्या करना है, दोनों चालों का अंतर करना है और नीचे लिख देना है। अब यहाँ बगल में गुणा का निशान लगाइएगा। अब क्या है कि जो 20 मिनट देखते हैं 20 मिनट पहले है और 30 मिनट पहले है, यानी कि दोनों बार पहले ही पहुंच रहा है। जब दोनों बार पहले ही पहुंचेगा तो दोनों समय को घटा देंगे, यानी कि जब यहाँ पर भी पहले होगा और यहाँ पर भी पहले होगा। जब दोनों बार पहले ही पहुंचेगा तो दोनों समय को घटाइएगा। इतना याद रखिएगा कि जब दोनों में पहले हो या दोनों में बाद हो तो दोनों समय को घटाएंगे। यहाँ भी बाद होगा या पहले पहले होगा तो समय घटाना है। तो चलिए समय घटाते हैं। तो 10 यहाँ पर 30 मिला है तो 30 लिख दीजिएगा, माइनस में यहाँ 20 है तो 20 लिखिए, बट्टा लगा दीजिएगा।
यहाँ 30 था तो 30 लिख दिए, फिर घटाएंगे, काहे दोनों बार पहले है, दोनों बार पहले है तो हम घटाएंगे। अब बट्टा में लगाएंगे 60, बट्टा में क्या लगाएंगे 60। अब कहेंगे भाई ये 60 काहे लगाए हैं, तो 60 इसलिए लगाए हैं कि ये मिनट में है, मिनट में है इसीलिए हम 60 मिनट किए हैं यहाँ पे। अगर घंटे में होता तो यहाँ भी हम 1 घंटा रखते, तो मिनट में होगा तो मिनट रखिएगा, घंटे में होगा तो घंटा रख दीजिएगा। अब देखिए दोनों का गुणा कराइएगा तो आपको मिलेगा 50, बट्टे में अंतर लगाइए आ गया 5, गुणे दोनों का अंतर लगाएंगे 10, बट्टे में आएगा आपको 6, ये मिल गया। यहाँ 0 से 0 काट दीजिए, अब 500 इसको काटिएगा 50 को तो मिलेगा 10। ये देख लीजिए आपको मिला है ऊपर 10 और नीचे में 6, ऊपर आपको मिला है 10, नीचे मिल गया है 6। अब इसको भी काटेंगे तो 2 तिहाई में 6 और 2 पंचे में 10, तो ये मिल गया आपको 5 बट्टे में 3। इसको भी हल करना चाहें तो कर सकते हैं, इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा 1 सही में 2 बट्टे 3, ये हो गया आपका दूरी, दूरी किलोमीटर में होगी। तो ये इसको लिख दीजिए, चाहे 1 सही 2 बट्टे 3, चाहे 5 बट्टे में 3 किलोमीटर, ये भी आपकी दूरी ही है। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे प्रश्नों को हम किस तरह से हल करते हैं। जब बच्चों पहले बाद होगा तो यहीं पर जोड़ देंगे, पहले बाद जोड़ना है, पहले पहले घटाना है, बाद बाद घटाना है, इतना याद रखिएगा बस। इस प्रश्नों में इतना याद रखेंगे तो आप प्रत्येक प्रश्न को बड़ी आसानी से बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं आपका 7वां टाइप। आज इस पूरे टाइप को खत्म कर देते हैं जल्दी जल्दी, और हो सकता है तो आज ही मैं आप सभी लोगों को एक और वीडियो दूंगा जिसमें मैं हो सकता है कि कोई नया अध्याय पढ़ाऊं। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं, टाइप नंबर 7वां। तो चलिए टाइप नंबर 7वां पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें जो समस्या है उस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। तो समस्या है कि एक चोर रात 12 बजे एक कार चुरा कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। यानी कि एक चोर है जो कि एक कार चुरा के 60 की स्पीड से भाग रहा है, और चोरी कितने बजे किया है, 12 बजे किया है। चोरों का पता 3 बजे लगने पर उसका पीछा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किया जाता है। तो बच्चों जब चोर 12 बजे चुरा के भाग गया तो पता चल रहा है 3 बजे, यानी कि 3 घंटे के बाद जो पता लगने का समय है वो 3 घंटा दिया है, यानी 3 घंटे के बाद समय पता लग रहा है इसको कि भैया हमारी कार भी चोरी हो गई है। 3 घंटे के बाद उसको पता चल रहा है कि हमारी कार चोरी हो गई है। और फिर जब पता लग गया तो क्या किया गया कि 80 की स्पीड से चोरों का पीछा कर लिया गया, यानी कि चोर पकड़ने के लिए 80 की स्पीड से भागे सब लोग। तो चलिए पूछा क्या जा रहा है इसको देखते हैं कि कितने घंटे बाद चोर पकड़ा जाएगा, यानी कि कितने घंटों के बाद चोर पकड़ा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि चोर कितना घंटे बाद पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पर हो गया चोर पकड़ने का समय, तो ये हो गया आपका समय बराबर, चोर पकड़ने का समय पूछा है ना, तो समय बराबर। अब देखिए कि पहले देखते हैं कि दोनों की चाल क्या है। तो एक की चाल है 60, जो चोर है उसकी चाल है 60, और जो पकड़ने वाले हैं उनकी चाल है 80। तो भैया जब चोर 12 बजे भागा है और 3 बजे उसका पीछा किए हैं, चोर आगे होगा कि पीछे होगा, आप सब लोग बताइए। चोर आगे होगा ना, तो जो चोर आगे है तो उसकी स्पीड को हम ऊपर लिखेंगे, जो आगे होगा उसकी स्पीड हम ऊपर लिख दिए और ऐसे बट्टा लगा दीजिएगा, बट्टा लगाइए, फिर दोनों चाल का अंतर कर दीजिए। मतलब जो 80 है इस 80 में से पहली वाली चाल घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 20 मिल गया, यानी कि चालों का अंतर निकाल दिए तो हमको मिल गया 20, गुणा लगा दीजिएगा। अब देखिए कि कितने घंटे बाद पता चल रहा है। तो कितने घंटे बाद पता चला है भैया, 3 घंटे बाद पता चला है। देख लीजिए 12 बजे चोरी हुई है, 3 बजे उनका पता लगा, यानी कि 12 और 3 के बीच में कितने घंटे का अंतर होता है बच्चों, 3 घंटे का। तो यहाँ हम गुणा कर देंगे 3 से, जितने घंटे का अंतर मिलेगा उतने से यहाँ पे गुणा करना है। अब 20 से 60 को काटिएगा 3 मिलेगा, दोनों का गुणा कर दीजिए तो 3 तिरिका 9, या 9 घंटे बाद भैया चोर पकड़ा जाएगा। ये देख लीजिए
कि 9 घंटे के बाद चोर को हम पकड़ लेंगे। ये हो गया आपका 7वां टाइप। तो चलिए इसी में एक और टाइप देख लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई बूढ़ा साइकिल चला रहा है बेचारा, तो साइकिल चलाते चलाते 1-2 किलोमीटर चलाएगा तो थक जाएगा। जब थक जाएगा तो कहीं बैठ जाएगा 20 मिनट 30 मिनट के लिए, फिर साइकिल चलाएगा, फिर थकेगा तो फिर बैठ जाएगा। ये थकने और चलाने वाला जो प्रश्न होता है, चलिए इसको हल करना आपको सिखाते हैं। इसको कैसे हल करेंगे एकदम एक लाइन में, चलिए इसको भी देख लेते हैं। आपके सामने प्रश्न है भैया टाइप नंबर 9। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, पढ़ करके समझते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। तो इसमें दिया है कि मोहन 8 किलोमीटर की चाल से साइकिल चलाता है, प्रत्येक 10 किलोमीटर के बाद 20 मिनट आराम करता है। 10 किलोमीटर चलाएगा तो 20 मिनट आराम करेगा, तो 40 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, यानी कि जो 40 किलोमीटर की दूरी है उसको कितने समय में तय करेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि 10-10 किलोमीटर करके वो रुक रहा है, तो 40 में हम क्या करेंगे, इसी 10 से भाग, यहाँ भी किलोमीटर और यहाँ भी किलोमीटर, ये देखिए यहाँ लिख दिए हैं किलोमीटर, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं किलोमीटर, तो यहाँ हटा देते हैं तो ज़्यादा समझने में आराम होगा। तो यहाँ भी देखिए किलोमीटर और यहाँ भी किलोमीटर, तो हम क्या करेंगे, दोनों किलोमीटर में भाग लगा देंगे। बड़ा वाला हरदम ऊपर रखना है, छोटा वाला नीचे रहेगा। तो 40 में हम किससे भाग लगाएंगे, 10 से, तो कितना मिलेगा भैया, आप कहेंगे 4 मिल जाएगा। सही बताए हैं, 4 मिलेगा। 4 मिल गया, 4 में से 1 घटा दीजिए तो कितना मिला है, 3, तो उसको यहाँ लिख दीजिएगा 3। ऐसे यहाँ अगर 50 होता ना, तो 50 में भी हम 10 से भाग लगाते, हमको मिल जाता 5, तो 5 में से 1 घटा देते। ये तरीका है शॉर्टकट का। यहाँ 6 होता यानी कि 60 होता, तो 60 में भी हम 10 से भाग लगाते, हमको मिल जाता 6, तो उसमें से 1 घटा देते तो हमको मिलता 5। इसका मतलब यहाँ जो भी भाग करने पर आंसर आएगा उसमें से 1 घटाना है, तो घटा दिए हैं तो 3 मिला। गुणा लगा दीजिए, कितने मिनट रुक रहे हैं, 20 मिनट, गुणा कर दीजिए। दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 60 मिनट आएगा। 60 मिनट आ गया भैया। 60 मिनट को क्या कहते हैं हम, 1 घंटा कहते हैं। तो 1 घंटा तो वो रुकने में ही चला गया उनका। कितना समय रुकने में खत्म किया भैया, 1 घंटा वो रुकने में भी खत्म कर दिए। अब चलते हैं, देखते हैं साइकिल चलाने में कितना समय खर्च कर रहे हैं, यानी कि 1 घंटा समय उनका किस में चला गया, रुकने में ही। अब साइकिल चलाकर पहुंचने में कितना समय लगा है, तो समय बराबर लगाएंगे तो हो जाएगा दूरी बट्टे में चाल, यही होता है फार्मूला, दूरी बट्टे में चाल। तो ये हो जाएगा आपका समय बराबर दूरी कितना है भैया, दूरी है आपका 40 और चाल कितना है 8, भाग कर दीजिए 5 आ गया, यानी कि 5 घंटा यहाँ साइकिल चलाने में लगा। 5 घंटा वो साइकिल चलाए हैं और 1 घंटा आराम किए हैं, तो कुल कितना घंटा लिए, 5 घंटा साइकिल चलाए, 1 घंटा आराम किए, जोड़ दीजिए आ गया आपका 6 घंटा, यानी कि उनको पूरा समय कितना लगा तय करने में, 6 घंटे लगा। इतना आसान है, देख लीजिए। पहले क्या करना है कि पहले किलोमीटर से किलोमीटर में भाग लगाना है, भाग लगा करके 1 घटाना है, इतना मिल जाएगा। तो जितना मिनट आराम करेंगे गुणा कराइएगा, दोनों का गुणा कराइए, देखिए कितना घंटा बना, उसको लिख दीजिए अलग। अब क्या करना है, दोबारा समय निकालेंगे किसके लिए, जो साइकिल चलाए हैं। तो साइकिल चला रहे हैं 8 के स्पीड से, जाना है उनको 40 किलोमीटर, तो 40 में इस 8 से भाग लगाइएगा, 4 मिल गया। 4 काहे मिलेगा, 5 मिलेगा, तो भैया 5 मिल गया। तो जब 5 मिल गया है तो 1 जोड़ दीजिएगा, जो आराम किए हैं, आराम वाला समय भी तो जोड़ेंगे, तो जो आराम किए हैं उसको, जो साइकिल चलाए हैं उसको, उन दोनों समय को जोड़ दीजिएगा, आपका आ जाएगा रियल समय यानी कुल समय। तो कुल समय है आपका 6 घंटे। ऐसे ही आप सब लोग मेरे साथ लगे रहिए, मैं आपके लिए भी लगा रहूंगा। तो चलिए